जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो जब तक कथा हुए राम की। सज्जनों, आप सुन रहे हैं सुंदर कांड रामायण। रघुपति कर संदेशु अब सुनू, जननी धरि धीर। अयस कहि कपि गद गद भयऊ, भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धर कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनाइए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। कहेउ राम वियोग तब सीता, अमोह कहु सकल भय विपरीता। नव तारु किस लय मनहु कृषानु, अकाल निशा समय निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। जय जय श्री राम। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, अबारिद तपत तेल जनु बरिसा। अजय हित रहे करत तेहि पीरा, अरु उरग श्वास समय त्रिविधि समीरा। और कमल के वन बलों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसते हैं। जो हित करने वाले थे वे भी अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद दुग्न वायु सांप के ग्रस के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहेऊ ते कछ दुखे घटी हुई, अकाहि कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम करे मम अरु तोरा, अजानत प्रिया एकेहु मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। जय जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो जब तक कथा हुए राम की। सो मनु सदा रहत तो ही पाई, अजानु प्रीति रसु इत नहीं माई। अप्रभु संदेशु सुनत भय देहि, अमगन प्रेम तन सुध नहीं तेहि। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं। उन्हें शरीर की सुध न रही। जय जय श्री राम। कह कपि हृदय धीर धरु माता, असुमिरऊ राम सेवक सुख दाता। और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति वान कृषानु। अजननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानू। राक्षसों को समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो।
जय जय श्री राम। जो रघुवीर होति सुधि पाई, अकरते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि उए जानकी, तम बारूद कहे जातु धानु की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब नहीं करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। जय जय श्री राम। अब ही माँ तुम्हें जाऊं लबाई, अब प्रभु आये सुनहि राम दोहाई। आ कछु के दिवस जननी धरु धीरा, कपि नहीं सहित आई है रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वन बानरों सहित यहाँ आएंगे। निश्चर मारी तो हिले जहीं, अतिहु पुरी नारद वेद जसु गई। है सुत कपि सब तुम्हीं सामना, अजातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। जय जय श्री राम। मोरे हृदय परम संदेहा, असुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। अकनक धूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रु के हृदय में भय उत्पीड़न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। जय जय श्री राम। सीता मन भरोस तब भयऊ, अपुनि लघ रूप पवन सुत लयऊ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता सखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, अप्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु ब्याल। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिवानी, अभगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, अहो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के जय 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 श्री राम। सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील को निधान हो जाओ। अजर अमर गुनि निधि सुत हो, अकरहु प्रहुते रघुनायक छोहू। कराहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। जय जय श्री राम। बार बार नई सी पद सीसा, अबोला बचन जोर करे कीसा। अब कृत
अविकृत कित्र भयऊ मई माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बल प्रसिद्ध है। सुनाहु मातु मोहि अतिशय भूखा, अलागी देख सुंदर फल रूखा। सोने सुत करहीं विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, और जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। जय जय श्री राम। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहेऊ, जानकी जाहू। रघुपति चरण हृदय धरितात, मधुर फल खाहू। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। जय जय श्री राम। चले हूँ नाय सिरु पैठहूँ बागा, अब फल खाइस तरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारिस कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, अतहि अशोक बाटिका उजारी। खाइस फल और बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया है। जय जय श्री राम। सुनि रावण पैठाए भट नाना, अति नहीं देख गरजेउ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ तो अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। जय जय श्री राम। पुनि पैठई हूँ तेही अच्छे कुमारा, अचला संग लय सुभट अपारा। आयाबत देख बिटप गही तर जा, अताहि निपाति महाधुनि गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वहां असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। जय जय श्री राम। कछु मारे सी कछु मारे देसी, कछु मिलाय से धर धूर, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मारे कट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया, कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। जय जय श्री राम। सुनि सुत बध लंकेश ऋषियाना, अपैठेसी मेघ नंद बलवाना। अमारी से जानी सुत बंधे सुताही, अदे कहीं कपि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा,
और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे यह कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखकर जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, अब बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भटियावा, अकट कटक टाई गरजा अरु धावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलीय योद्धा मेघनाद चला, भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध आ गया। हनुमान जी ने देख कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कट कट का गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, अभिरथ कीन्ही लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के सांगा, गही गही कपि मरदहि निज आंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश रावण के पुत्र मेघनंद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ ही बड़े बड़े योद्धाओं थे, उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, अभिरे जुगुल मानहु गजराजा। मुंदिका मारी चढ़ा तरु जाई, अताहि एक क्षण मूर्छाई। उन सबको मारकर फिर मेघनंद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। जय जय श्री राम, हनुमत बैठे रहो, जब तक कृपा होए राम की। हनुमत बैठे रहो, जब तक कृपा होए राम की। हनुमत बैठे रहो,